यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 215 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 216वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1046 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1047वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए केवल और केवल YouTube ही आपके पास में एक विकल्प होता है। यदि आप WhatsApp के माध्यम से संपर्क करेंगे तो वहां आपको सशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में अपनी डिटेल्स को देने के बाद में आप कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर आपकी जन्म कुंडलियों का अध्ययन होता है और बहुत से लोगों ने अपनी डिटेल्स ऑलरेडी दे करके रखी हुई हैं। साथ ही साथ में जब भी आप अपनी बर्थ डिटेल्स हैं तो अपनी कंप्लीट स्पेसिफिक बर्थ डिटेल्स दीजिए जिस तरह से मैंने बताई है, और अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को पूरी तरह से समझा करके एक्सप्लेन करके लिखिए ताकि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर प्रॉपरली मिल सके। इसके साथ ही साथ वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो में जिन जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया जा रहा है उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें और मेरे साथ साथ उन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। प्रैक्टिकल करके आप ज्योतिष को आसानी से सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपके मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव, शनि, गुरु, राहु और केतु जिन्होंने हाल ही में राशि का परिवर्तन किया है, तो इन ग्रहों का परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, इस विषय पर चर्चा भी हमारे इस चैनल पर की जा चुकी है। इन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही देखने में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार इन सभी विषयों में जान सकते हैं। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये नीलम शेखावत नाम से आईडी है और ये जन्म कुंडली है मीनू की। तो मीनू जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 24 फरवरी 1991 और जन्म का समय दिया है सुबह के 5:15 जोधपुर राजस्थान। चौबीस फरवरी 1991 5:15 सुबह के जोधपुर राजस्थान। मकर लग्न की कुंडली है और राशि आपकी मिथुन बनती है। शनि की दशा में शनि का अंतर आपको प्रेजेंटली चल रहा है। देखिए आपके लग्न में शनि और राहु की युति बनी हुई है, चलित कुंडली में भी युति साफ प्रदर्शित हो रही है। तो आशा करता हूं कि आपका विवाह हो गया होगा। यदि विवाह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं वो वाला पार्ट एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रश्न इनका है गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। देखिए यदि आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मैं देख लेता हूँ आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का स्वामी जो है वो है बुध, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं शनि के घर में, शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनाकर, तो ये मित्र भावस्थ हैं। और नवांश कुंडली में जो बुध हैं आपके वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है,
दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं तृतीय भाव में जाकर के उच्च के हैं, नवांश में वो नीच राशि में बैठे हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है, आपका शुक्र दोनों ही जगह जन्मांक और नवांश में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं, आपकी कुंडली में अष्टमपति होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं और चलित में भी धन भाव का फल दे रहे हैं। उनकी दृष्टि धन स्थान पर अष्टम भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ नवांश में वो सूर्य 12वें भाव में है और दोनों ही जगह शनि के घर में बनते हैं। साथ ही साथ षडबल में आपका सूर्य 0.96 का बल लिए हुए है, तो कुछ हद तक कमजोर है। अब यदि मैं आपके D10 चार्ट की तरफ चलता हूं तो वो वृश्चिक लग्न का बनता है, जिसके चलते सरकारी नौकरी की स्थितियां, सरकार से जुड़ करके काम करने की स्थितियां बनती हैं। और सूर्य वहां दशमपति होकर के सप्तम में बैठे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को जो मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि यदि आपका लक्ष्य केवल और केवल सरकारी नौकरी है तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हो। आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन जो क्षेत्र मुझे दिखाई देता है वो तो या तो एक बैंकिंग का हो, फाइनेंस का हो, या तो फिर शिक्षा का होना चाहिए। अकाउंटेंसी से संबंधित क्षेत्र में भी आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छे उच्च पद की नौकरी लेने में आपको कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हायर पद मिल जाए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, इस बात की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में नहीं बन रही हैं। लेकिन फिर भी जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें यदि आप बी या सी ग्रेड लेवल की स्पेशली कोई पोस्ट आती है तो उस पर आप यदि जाते हो तो उसमें आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है इस जन्म कुंडली में। 2027 के आसपास स्थितियां बनेंगी, वहां पर आपको अपना प्रयास करना चाहिए। अभी से अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके साथ ही साथ सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए, नित्य सूर्य को जल दीजिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करती हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये शीर्षेंद्र सिन्हा जी की है। तो शीर्षेंद्र सिन्हा जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 22 अगस्त 1985। जन्म का समय बताया हुआ है 1 AM और जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी तुला बनती है। बुध की ही महादशा आपको चल रही है। समय तो ठीक है आपका। प्रश्न इन्होंने लिखा है, मेरी लाइफ अब तक सेटल नहीं हो पाई है। बढ़िया जॉब किसमें सैलरी ज़्यादा हो, वो कब तक मिल सकेगी और आगे का फ्यूचर कैसा है। देखिए, 1985 का आपका बर्थ है और अभी तक आपको शनि की महादशा चल रही थी। अब मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनि की महादशा तो अच्छी मानी जानी चाहिए, परंतु आपकी जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव में उच्च राशि में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं और पंचम भाव के स्वामी शुक्र लग्न में बैठे हैं जाकर के 28 अंश पर, जो कि लग्न का फल नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि यदि शुक्र लग्न का फल दे रहे होते तो लाइफ अब तक सेटल हो जानी चाहिए। तो दूसरी चीज, आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं नवांश में जाकर के देखता हूं तो शनि और शुक्र की युति बनी हुई है और नवांश कुंडली के जो लग्नेश है वो षष्ठ स्थान में बैठ गए हैं जाकर के। ये भी कमजोर स्थिति बन गई है और नवांश कुंडली के लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना, पंचम भावस्थ शनि की दृष्टि लाभ और धन दोनों ही स्थानों पर पड़ रही है और वो धन भाव के स्वामी के साथ में युति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ के स्थान होते हैं, देखिए आपने कहा सेटल नहीं हो पाए हैं। सेटल आज के समय में जो सफलता है वो डिपेंड करती है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर। वो व्यक्ति आर्थिक तौर पर जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है सामान्यतः। बाकी फिर अन्य परिभाषाएं जो होती हैं सफलता की, वो बाकी के 15 से 20% में आती हैं, परंतु 80% ऑफ द केसेस में आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आपकी सफलता का जो पैमाना है उसको आंका जाता है। और आपने भी सेकंड लाइन में लिखा ही है कि जिसमें सैलरी ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं आप धन को लेकर के ही अभी तक जूझ रहे हैं। उसके पीछे सीधा सा कारण है आपकी कुंडली में कि धन भाव का जो स्वामी है वो शनि से युत हो गया है और धन भाव और लाभ भाव दोनों पर ही शनि की दृष्टि पड़ रही है। इनफैक्ट आपके लाभेश पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखा जाए तो आपके प्रश्न से साफ समझ में आता है कि आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तो नहीं है, क्योंकि अगर वहां होते तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ती चली जाती कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम। आप प्राइवेट नौकरी के ही क्षेत्र में होने वाले हैं। अब द्वितीय भाव जहां से वाणी का विचार किया जाता है, द्वितीय भावगत मंगल जातक की वाणी को कड़वा बनाते हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो वाणी की कड़वाहट थी वह और बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेगी। ऊपर से गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कड़वाहट ही आपके विकास में सबसे बड़ी बाधाओं को उत्पन्न कर रहा है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और मधुर वचनों को बोलने का प्रयत्न ही करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में गुरु षड्बल में बहुत ज्यादा कमजोर है, जो कि धन के कारक है। यह भी एक कारण बनता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा विकसित आपकी जो है अभी तक नहीं हो पाई है। और बुध की महादशा अब आपको प्रारंभ हुई है। बुध आपकी कुंडली में स्वनक्षत्रीय हैं और बुध में बुध का अंतर आपको चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही थोड़ा समय और आगे बढ़ता है, लगभग
ये अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के बाद में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार दिखता है और अक्टूबर के बाद में ही आपको एक दूसरी नौकरी मिल जाए, वो इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है। आपको भी कुछ उपाय करने चाहिए। गुरुवार के गुरुवार मंदिर में जाकर के दर्शन करना, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी एक देवी मंदिर में, घर के आसपास आप देवी मंदिर देखिए और नित्य वहाँ जाकर के यदि आप दर्शन करते हैं, नित्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ यदि करते हैं घी का दिया जला करके, तो ये दो उपायों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं फेवरेबल देखता हूँ। और आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है आयुष दुबे। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 7 दिसंबर 2008, 7 दिसंबर 2008। और जन्म का समय दिया हुआ है रात के 8:29। और जन्म स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। कर्क लगन की जन्म कुंडली है, मीन राशि बनती है, लग्नगत केतु है, जातक के मन में अस्थिरता और कंफ्यूजन्स की स्थिति अवश्य ही बनी रहती है और ये आजीवन बनी रहती है। बुध में राहु का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इनका है कि सर मेरा करियर कैसा होगा। देखिए अभी तो निर्भर करेगा ना कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। ओवरऑल यदि मैं आपकी कुंडली को देखता हूँ तो अभी तो 2000 कब का 2008 का जन्म है आपका, है ना, तो अभी तो उम्र छोटी है। और कर्क लगन की कुंडली, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में देखा जाए तो अच्छी है। वृश्चिक राशिगत मंगल है, नवांश में उच्च है, तो करियर तो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन्स रहेंगे आपको करियर को डिसाइड करने में, और कहीं ना कहीं हर जगह करियर में थोड़ा सा डिले भी होगा। D10 चार्ट तो आपका यही बता रहा है, तो डिले रहेगा करियर में, लेकिन करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी, स्थायित्व है आपकी जन्म कुंडली में। करियर के मामले में मन की स्थिरता कभी नहीं हो सकेगी। मन की तो अस्थिरता आपके साथ में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन करियर आपका स्थिर है। मुझे लगता है कि जब आपकी 29 की एज हो जाएगी उसके बाद में आपकी करियर की ग्रोथ मैं ज़्यादा अच्छी देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली का सबसे नेगेटिव पॉइंट है धन भाव के मालिक बने हुए सूर्य पंचम में। महाधनी योग तो बना रहे हैं लेकिन षडबल में बहुत कमजोर है। अब सूर्य का षडबल में इतना ज़्यादा कमजोर होना कहीं ना कहीं जातक के आत्मविश्वास में, उसके मान सम्मान में, उसके जीवन काल में, उसकी पद प्रतिष्ठा में बाधाओं को उत्पन्न करता है। तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रविवार के दिन नमक का यदि त्याग कर सकें तो करें। और यदि आपकी उम्र छोटी है तो नित्य आप सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ करिए, नित्य सूर्य को जल दीजिए, नित्य सूर्याष्टकम का एक पाठ करिए। साथ ही साथ रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। और जो मैंने अपने दी एस्ट्रोलॉजी शो की वीडियोज़ में सूर्य से संबंधित जो उपाय बताए हैं आप सर्च कर लीजिएगा, सूर्य ग्रह के उपाय, और आगे अगर आप मेरा नाम वहाँ पर लिख देते हैं तो आपको जो एस्ट्रोलॉजी शो की वीडियोस मिल जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएं। उन उपायों को नित्य करना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी से करने चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन इत्यादि की स्थिति आपके जीवन काल में बनी रहे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों को निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के एपिसोड नंबर 216 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और एक स्पेसिफिक प्रश्न, इन चारों ही चीज़ों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।